चलिए साथियों ध्यान दीजिए। आज गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन पढ़ेंगे। ये तीसरा क्लास है आपका, तो सब कोई ध्यान दें। प्योर एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, है ना। प्योर एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं, ये बुक जो है एनसीईआरटी का है ना। किसी दूसरे बुक से आपको नहीं पढ़ा रहे, बल्कि सब कोई ध्यान दें और इसको एक बार जरूर देखें। और देखने के बाद हम अपना लाइक और सब्सक्राइब, यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, जय हिंद। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। तो गोर्बाचेव जो थे सोवियत संघ थे, यूनियन संघ के नेता थे, लीडर थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, वहाँ एक ही पार्टी थे जो पिछले क्लास में आपको बताए, सोवियत गणराज्य, है ना। तो उस पार्टी जो थे उसको और व्यवस्था को, सोवियत संघ को सुधारने का काम मिखाइल गोर्बाचेव ने किया। जैसे 1980 की अभी बात करें, 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, जो एक ही पार्टी थे, उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, के महासचिव बने। ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव। कब? तो 1980। अब बात करें सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा। सोवियत संघ की समाप्ति किस प्रकार हुए? तो 1991 में बोरिस एल्त्सिन, है ना, बोरिस एल्त्सिन ने इनका नेतृत्व पूर्वी यूरोप के देशों में ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। इन देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। जो 15 देश इसमें शामिल थे, सोवियत संघ में 15 देश जो शामिल थे, उन देशों में से इन रूस, यूक्रेन और बेलारूस जैसे देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। CIS स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना और 15 नए देशों का उदय हुआ। इस प्रकार सोवियत संघ में 15 देशों का एक नया गणराज्य का उदय हुआ। अब बात करें USSR। तो USSR तो सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। तो USS सोवियत संघ को हम लोग इंग्लिश में USSR से इंडिकेट करेंगे। सोवियत प्रणाली की विशेषता। अब सोवियत प्रणाली की विशेषता की यदि बात करें, उसकी क्या विशेषता रहे हैं? तो सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। पहला विशेषता था कि ये एक आदर्शों और समाजवादी के आदर्शों से ये प्रेरित था, यानी एक आदर्श से प्रेरित था। कौन? तो सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली आदर्श से प्रेरित था। दूसरा, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था। इसमें जो अर्थव्यवस्थाएं थी, एक नियोजित तरीके से बनाया गया था और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की दबदबा थी, जिस पार्टी को सुधारने का काम मिखाइल गोर्बाचेव ने करने का काम किया। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, इसमें कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी। बेरोजगारी न होना, इसमें किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं थी। उन्नत संचार प्रणाली, यहाँ की संचार प्रणाली जो थी काफी अच्छा थी। और मिल्लत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, और मिल्लत जो थे इसके प्रमुख रूप राज्य बढ़िया थे। उत्पाद के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था और जो भी उत्पादन होते थे उसका नियंत्रण सोवियत गणराज्य के हाथों में था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ जो थे एक अच्छा गणराज्य के रूप में उभरा। और इस प्रकार इसमें बहुत सारे नेताओं जो आए और इसने सुधारने का काम किए। चलिए दोस्तों, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ आए तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहता कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होता, अल्लाह से डरने वाले की नौका पार नहीं होता। इसलिए डरिए नहीं, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद सर।